हाय स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। आज आपके लिए लेके आए हैं जो इलेक्ट्रॉन रागी अपक्रिया थी। ठीक है, उसमें हमने एक अपक्रिया कर रखा है जिसमें से धातुओं की क्रिया हम लोग कराए थे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग एल्कोहल की अम्लीयता चेक करेंगे कि एल्कोहल अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है देखिए, पहली अपक्रिया जो थी, ठीक है, एल्कोहल की अपक्रिया में हमने बताया था धातुओं से क्रिया। किससे क्रिया? धातुओं से क्रिया। ठीक है, तो एल्कोहल जो है धातुओं से क्रिया करके, है ना, एल्कोहल धातुओं से क्रिया करके क्या बना रहा था? अपने एल्का ऑक्साइड, मतलब धातुओं के एल्का ऑक्साइड बना रहा था ना। जैसे आपने एल्कोहल लिया CH3 CH2OH, है ना। अब ये किससे क्रिया कर रहा था? सोडियम से। तो सोडियम क्या कर रहा था? इस एल्कोहल से क्रिया करके, ठीक है, आपको CH3 CH2O और Na दे रहा था ना, सोडियम एल्का ऑक्साइड दे रहा था। अगर इसको और छोटा करके लिखा जाए तो देखो CH3 CH2Na, सोडियम एल्का ऑक्साइड, साथ में क्या दे रहा था? हाइड्रोजन गैस दे रहा था। तो देखो, दूसरी अपक्रिया है हमारी अम्लीयता, एल्कोहल की अम्लीयता चेक करेंगे हम लोग। एल्कोहल की अम्लीयता, अम्लीयता होने के लिए रासायनिक गुणधर्म में आपने पढ़ रखा है कि पहली बात तो वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देना चाहिए। तो हाइड्रोजन गैस देखो दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना। हमने अम्ल के बारे में पढ़ा है। अम्ल अपने जलीय विलयन में जब वो धातुओं से क्रिया करते हैं ना, सक्रिय धातुओं से क्रिया करते हैं, तो वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ऐसी अवस्था में अब देख रहे हो, एल्कोहल भी सक्रिय धातुओं से क्रिया करके, सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे रहा है। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, देखो, जब हम CH3 CH2OH लेंगे, है ना, अब इसको हम पानी में डालेंगे। पानी में जब डालेंगे तो देखो, हम जब कोई पदार्थ जल में डालते हैं, अगर वो हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नहीं, मतलब हाइड्रोनियम आयन देगा तो उसको हम कहते हैं कि वो अम्लीय है। क्या है? अम्लीय, अम्ल है ना। H+ आयन दे, अपने जलीय विलयन में H+ आयन दे, जिसको कहते हैं ना, देखो H+ को हाइड्रोजन आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन। लेकिन जब ये पानी में जुड़ जाता है, H+, पानी में जब जाके जुड़ जाता है तो H3O+ बनाता है और इसी को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या एल्कोहल हाइड्रोनियम आयन मतलब H+ आयन देगा या प्रोटॉन देगा। तो देखो, ये आपका H है, ये आपका HOH जल आपका हुआ है ना, तो ये आपका नेगेटिव है, तो यहां ये पॉजिटिव जनरेट करेगा। क्या करेगा? पॉजिटिव जनरेट करेगा। ये आपका नेगेटिव परमाणु, यहां पॉजिटिव। अब देख रहे हैं इस हाइड्रोक्सी समूह में जो OH है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन एक ऋणात्मक परमाणु है, एक ऋणात्मक परमाणु है, जो क्या करता है? इनकी ध्रुवता को बढ़ाता है, इनकी ध्रुवता को बढ़ाता है। तो जब हम एल्कोहल को जल में डालते हैं, ठीक है, जब एल्कोहल को जल में डालते हैं ना, तो ये क्या करता है? जल में जो प्रोटॉन है उसको पहले यहां तो जो है, यहां से देखो, ये बॉन्ड यहां ब्रेक कर लेगा तो इस पे आगे जगह ही नहीं बची। देखो, ये जब बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ CH3 CH2O- और H+ देगा। क्या देगा? H+। फिर यहां से ये जो जल है, ये H को जोड़ लेगा तो H3O+ बना लेगा और ये क्या देगा? अपने जलीय में हाइड्रोनियम आयन। परंतु एक समस्या है कि ये जो एल्का ऑक्साइड आयन है, ठीक है, ये ज्यादा देर तक अस्थायी नहीं रहता, फिर ये इसी से जुड़ जाएगा, फिर इसी से ये जुड़ जाएगा। तो एक बार फिर से बोलो रुमान, एक बार फिर से देखते हैं, जगह ही नहीं बची। एक बार फिर से देखते हैं। जो देखो, हमें किसकी एल्कोहल की अम्लीयता समझानी है ना, एल्कोहल की अम्लीयता। हमें क्या समझना है? एल्कोहल की अम्लीयता। तो हम एल्कोहल, देखो, एल्कोहल को लिखेंगे, है ना। अब इसको हम किस में डालेंगे? जल में डालेंगे। क्या करेंगे? जल में। तो ये जल में क्या देना चाहिए? H+ आयन देना चाहिए, CH3 CH2O- देना चाहिए, है ना। क्या ऐसा वास्तव में होता है? तो होता तो है, लेकिन ये अस्थायी होता है। मतलब कहने का मतलब ये H+ आयन देता है लेकिन तुरंत फिर H+ आयन जुड़ जाते हैं। कैसे? देखो
ये आपका जो CH3 CH2 है O, अब यहां से ये देखो ऑक्सीजन ऋणात्मक परमाणु है, ये बांड तोड़ेगा तो यहाँ डेल माइनस और ये डेल प्लस। अब यहाँ H2O है, अब ये इससे जुड़ जाएगा, है ना। तो देखो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 O, इसमें से जो OH होते हैं आपके, ठीक है, यहां से H निकलेगा, ठीक, वो जल से जाके जुड़ जाएगा तो इस पे एल्का ऑक्साइड में आयन तथा हाइड्रोनियम आयन होता है। अब ये हाइड्रोनियम आयन जो H है ना, अब यहां पॉजिटिव आ जाता है, क्या आ जाता है, पॉजिटिव, ठीक। ये हाइड्रोनियम आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये क्या करता है, फिर अपने अंदर से प्रोटॉन को निकालता है। तो ये देखो यहां से ये बॉन्ड तोड़ेगा तो इस पे माइनस, ठीक है, तो ये आपका बचेगा HOH। देखो एक ही परमाणु पे प्लस माइनस जब होता है तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं, तो बचेगा क्या आपका H प्लस। फिर ये देखो, फिर ये इसी से जाके जुड़ जाएगा तो CH3 CH2 H बन जाएगा फिर, ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ, देखो CH3 CH2 OH, यहां से आपको H प्लस मिल रहा है ना, इसको मिटा दो, यहां से आपको H प्लस और एल्का ऑक्साइड में आयन, यहां से HOH, अब यहां से OH मिलेगा, यहां से H प्लस। अब देखो आपका अगर इनको तोड़ के अलग अलग लिखे तो ये आपका हो जाएगा CH3 CH2 OH, यहाँ H प्लस और ये H प्लस और ये OH माइनस। अब ये HOH तो इस हाइड्रोक्सी से जाके जुड़ जा रहा है और ये वाला जो जल का है ये इससे जुड़ जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अपने जलीय विलयन में पहले तो CH3 CH2 OH माइनस देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा, यही हाइड्रोनियम फिर किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो CH3 CH2 OH फिर जल बन गया, फिर क्या बन गया, जल बन गया ना। तो यहां से देखो हमने जब इसको पानी में डाला तो यहां से H आयन मिला, देखो यहां से H आयन आपको मिला, है ना। अब ये H आयन जो है इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाता है जो आपको हाइड्रोनियम आयन बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये हाइड्रोनियम आयन जो है फिर अपने अंदर से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देता है, वो एसिडिक हाइड्रोजन जहां से आया था, कहने का मतलब जहां अल्कोहल से आया था, फिर वहीं जाके तुरंत जुड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम देखो किसी पदार्थ को पानी में डाल रहे हैं, वो H प्लस दे रहा है, फिर तुरंत जोड़ ले अपने अंदर, तो ऐसे में वो क्या होगा, अम्ल तो कहलाएगा लेकिन दुर्बल अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल। ये देख रहे हो हाइड्रोजन से कम, हाइड्रोजन से ये जो आपका जल है, ठीक है, जल भी तो HOH देता है, ठीक है, तो ये जल से भी अस्थायी होता है, मतलब जल से भी कम अस्थायी, ठीक, नहीं, जल से कम जो है अस्थायी होता है। जल तो आपका वो एक बार HOH दिया तो वो टाइम तक रुका रहता है, लेकिन इसके एल्कोहल का H आयन जो है बहुत कम देरी तक रुकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, देखो एल्कोहल, एल्कोहल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन तो देता है, आयन तो देता है ना, परंतु इसका जो प्रोटॉन होता है H प्लस आयन, है ना, ये जल के हाइड्रोनियम आयन से कम, मतलब इसका जो संयुग्मी हो, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं इसका जो एल्का ऑक्साइड आयन होता है ये अस्थायी होता है। यहां से इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देता है, परंतु इसका परंतु एल्का ऑक्साइड आयन जो है, देखो एल्का ऑक्साइड आयन ये जो आपका है, ठीक है, आयन जल से कम अस्थायी होता है, जल से कम अस्थायी होता है, जिसके कारण एल्कोहल की अम्लीयता
अम्लीयता जल से भी कम है, जल से भी कम है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये जो H+ आयन है, ठीक है, ये इसका जल से जाके जुड़ के फिर वापस एल्का ऑक्साइड आयन से जुड़ जाता है। तो ये जो एल्का ऑक्साइड आयन होता है ये अस्थायी होता है ना, हाँ, मतलब ज्यादा देर तक पानी में रुकेगा नहीं, ये प्रोटॉन को फिर सोख लेगा, मतलब प्रोटॉन को फिर अपने अंदर जोड़ लेगा, जिसकी वजह से इसका अस्थायित्व है जल से भी कम होता है। जब जल से कम होगा तो इसका मतलब ये जल से दुर्बल अम्ल होगा। तो कहने का मतलब है एल्कोहल बहुत दुर्बल अम्ल है, ठीक है, बहुत ज्यादा दुर्बल अम्ल, इसकी अम्लीयता जल से भी कम है। बात समझ में आई? तो नोट करो। ये अनुनाद की तरह से क्या उसमें क्लोरीन जैसे टूट के जुड़ा था ऐसे लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन आप देखो अम्ल की हो गई, नोट कर लिए। अब चलो आगे देखते हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, फिनॉल की। देखो हमने इस चैप्टर में किसको पढ़ना है, एल्कोहल को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, एल्कोहल और फिनॉल को। ईथर तो इन सब से अलग है ना, तो ईथर को बाद में पढ़ेंगे। ईथर का जो क्रियात्मक समूह उसमें हाइड्रोक्सी समूह नहीं है। देखिए ये आपका एल्कोहल है ROH, फिर AR मतलब एरोमेटिक रिंग, OH जिसको आप फिनॉल कहते हो, फिर आपका ROR। इन दोनों में हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है, इसमें हाइड्रोक्सी समूह नहीं उपस्थित है। ईथर को इसी को हम बाद में पढ़ेंगे, ईथर को बाद में, बल्कि फिनॉल है ना, फिनॉल, ये जो आपका फिनॉल है, ठीक, और ये एल्कोहल, इन दोनों को साथ में लेके पढ़ेंगे। एल्कोहल दोनों को साथ में, इन दोनों को साथ में लेके पढ़ेंगे, ईथर को बाद में पढ़ेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्रियात्मक समूह है। तो अब देखो हमने क्या किया, एल्कोहल लिया, एल्कोहल की एक बारी धातुओं से क्रिया कराई, फिर पानी में घोला, तो देखा पानी में जब घोले तो H+ आयन दे रहा था, तो इसका मतलब ये अम्लीय था। लेकिन इसका जो एल्का ऑक्साइड माइनस वाला जो आयन था, ठीक है, जिसको हम संयुग्मी क्षार कहते हैं, वो बहुत अस्थायी था, जल्दी पानी में रुक नहीं रहा था, वो फिर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ले रहा था, जिसकी वजह से इसकी अम्लीयता बहुत कम हो गई थी, है ना, पानी से भी कम है इसकी अम्लीयता। बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे फिनॉल की। फिनॉल को भी चेक करते हैं, फिनॉल को भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ना, फिनॉल क्या अम्लीय है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी धातुओं से क्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे? धातुओं से। तो देखो फिनॉल की अम्लीयता हमें चेक करनी है, तो इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, धातुओं की, धातुओं से। किसकी क्रिया करा रहे हो, फिनॉल की। तो देखो फिनॉल का मतलब ये आपका हो गया बेंजीन, और ये हाइड्रोक्सी है ना, प्लस Na। जब हम देखो फिनॉल की क्रिया, ठीक है, सोडियम धातु से कराएंगे, सोडियम धातु से, तो यहां से देखो ये प्लस है, तो यहां से OH, ये आपका फिनॉक्साइड आयन बनेगा, तो ये आपका हो गया बेंजीन, और ये ऑक्साइड, ये फिनॉल है, और ये देखो इसको हम पूर्व लग्न में फेनिल बोलते हैं, फेनिल है ना, हाँ, बेंजीन को हम पूर्व लग्न में फेनिल बोलते हैं। तो ये फेनिल हो गया, ये ऑक्साइड हो गया, तो फेनिल में इल हटा के ऑक्साइड जब जोड़ेंगे तो फेनॉक्साइड हो जाएगा, और इसके ऊपर माइनस आ रहा है तो आयन हो जाएगा। अब यही प्लस क्या हो जाएगा, इससे जाके जुड़ जाएगा, तो प्लस माइनस मिलके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो अब इसका नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहां से देखो क्या निकल रहा है, H निकल रहा है। क्या निकल रहा है, H, हाइड्रोजन गैस, और 2 बेंजीन है ना, तो यहाँ 2 कर दीजिए, उससे नहीं मतलब है,
ठीक, तो देखिए फिनॉल की अभिक्रिया जब सोडियम धातु मतलब सक्रिय धातु उससे कराएंगे तो वो क्या बनाएगा, अपने फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन, और लास्ट में आपको हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक, तो नोट करिए इसको, पहले लिखिए, लिख लो। फिनॉल, पहले फिनॉल में, फिर यहाँ धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। हाँ, जैसे समझ में आया है ना, धातुओं से क्रिया। ठीक, तो देखो फिनॉल धातुओं से क्रिया करके क्या बना रहा है, धातु फिनॉक्साइड बना रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ आप सोडियम यूज कर रहे हो तो सोडियम बनेगा, मैग्नीशियम यूज करेंगे तो मैग्नीशियम बनेगा, पोटेशियम यूज करेंगे तो पोटेशियम बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हम जो धातु यूज कर रहे हैं उसी का क्या बन रहा है, फिनॉक्साइड आयन बन रहा है। क्या बन रहा है, फिनॉक्साइड आयन। नोट हो गया, तो देखो ये तो हो गया, हाइड्रोजन गैस ये भी दे रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म हुआ ये भी क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। तो हम क्या करेंगे अब, फिनॉल और एल्कोहल की अम्लीयता चेक करेंगे। जब ये दोनों अम्ल हैं तो कौन प्रबल है कौन दुर्बल, कहने का मतलब कौन ज्यादा मजबूत अम्ल है कौन कमजोर है ना। तो एल्कोहल और फिनॉल की अम्लीयता हम चेक करेंगे, है ना। अम्लीयता चेक करने के लिए हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले देखो, अगर हमें प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल समझना होगा, है ना। दुर्बल अम्ल क्या होता है, मतलब कौन सा हमारा प्रबल अम्ल होगा कौन दुर्बल होगा। तो हम देखो अम्ल का गुण किसके कारण आता है, H+ आयन के कारण। H+ आयन के कारण अम्ल का गुण किसके कारण आता है, H+ आयन के। अगर देखो हम एक बर्तन ले, इसमें अब जल लिए और कोई हम पदार्थ मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, पदार्थ। अगर वो इसमें गया, इसमें H+ आयनों की संख्या अधिक हुई, क्या हुई, अधिक, और अस्थायी हुई, मतलब ज्यादा समय तक, है ना। तो ऐसे में ये क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। क्या होगा, प्रबल। दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होगा, जब आप विलायक में, पानी में, ठीक है, जल में पदार्थ को मिलाएंगे, इसके H+ आयनों की संख्या कम होगी। क्या होगी, कम होगी, या अस्थायी हो। क्या हो, अस्थायी, अस्थायी। ठीक है, तो ऐसे में ये दुर्बल अम्ल होगा। क्या होगा, दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो मिटा नहीं रहे, नोट कर लो। अच्छा, पहले चैप्टर का बता देंगे, बताएंगे, संडे को बता देंगे। आपकी संडे पढ़ाएंगे कल सुबह में फोन करना बताएंगे। तो फिर संजना को भी तो आना पड़ेगा ना। अरे कोचिंग में पूछे नहीं, पढ़ाई रहेगी, छुट्टी रहेगी। परसों पढ़ाएंगे ना, तब कल में पढ़ेंगे, क्योंकि कल घर और सब तो साथ ही पढ़ना जाएगा ना। देखो अभी तक नोट नहीं हुआ, मिटा दे। चलो देखो, अब हमें चेक करना है इनकी अम्लीयता ना, कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। तो प्रबल के लिए क्या देख रहे हैं, अगर जिनमें H+ आयन अस्थायी हो और ज्यादा निकले तो वो प्रबल अम्ल होगा। जिसमें H+ आयन कम अस्थायी होगा, मतलब अस्थायी होगा और कम होगा, तो उसको हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। तो चेक करते हैं, देखो एल्कोहल हमारा है ना, एल्कोहल ये भी अपने अंदर से H देगा, और ये जो आपका फिनॉल है, तो हाँ तो पढ़े हो तो उसी में तो कंपैरिजन किया जाएगा ना, एल्कोहल और फिनॉल लेके,
कंपैरिजन किया जाएगा ना, तो दोनों को साथ में दिखाना पड़ेगा। तो देखो ये क्या कर रहा है, अपने जलीय विलयन में क्या कर रहा है, जलीय विलयन में, ठीक है, CH3 CH2O माइनस और H प्लस दे रहा। इसका जो ये एल्का ऑक्साइड आयन है, अभी हमने कहा था कि ये अस्थायी होता है। कैसे, देखो ये जो इसकी ध्रुवता है ये बहुत ज्यादा है, CH3 CH2O माइनस। अब ये जो H प्लस है ये जल में जाके जुड़ेगा, क्या होगा, जल में जाके जुड़ेगा, है ना। तो ये भी आपका क्या है, अस्थायी है, क्या है, अस्थायी। तो ये यहां से बांड तोड़ लेता है, ठीक है। तो ये जो है देखो आपका इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये इसकी तरफ खींचा चला आएगा, है ना, इसकी तरफ खींचा चला आएगा। तो आगे आपका क्या हो जाएगा, देखो जब ये यहां से टूटकर इसमें फिर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 CH2, ये H इसके साथ आया तो OH। अब देखो ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में, मतलब टूटा एल्का ऑक्साइड आयन में, फिर तुरंत कन्वर्ट हो गया एल्कोहल में, है ना, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। और आपका क्या बचा लास्ट में, H2O बच रहा है। तो देख रहे हो जैसे ही टूट रहा है फिर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर टूट रहा है फिर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये टूटेगा कन्वर्ट होगा, टूटेगा कन्वर्ट होगा। तो ये तो अस्थायी हुआ ना। अब फिना ऑक्साइड आयन को समझते हैं। देखो फिना ऑक्साइड आयन जो होता है आपका, ठीक, ये बेंजीन हो गई, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ H, ठीक। अब ये जब टूटता है अपने जल में, है ना, H2O के रूप में, तो ये क्या करता है, यहां से देखो फिना ऑक्साइड माइनस आयन देता है H, और यहाँ हाइड्रोनियम आयन देता है। अगर ये हाइड्रोनियम आयन इससे जाके जुड़ना चाहे तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, दो, मतलब दो लोन पेयर होते हैं। ये इसके इलेक्ट्रॉन युग्म में क्या करते हैं, बेंजीन के साथ मिलकर पाई आबंध बनाना लगते हैं, पाई आबंध बनाने लगते हैं, मतलब डबल बॉन्ड बनाने लगते हैं ना, जिसके वजह से इनका ये माइनस अस्थायी होता है। पता चला एक बार यहाँ होगा, फिर एक बार यहाँ चला गया, फिर एक बार यहाँ चला गया, एक बार यहाँ। अब हाइड्रोनियम को दिक्कत होगी, एक बार यहाँ भाग के जाएगा, नहीं जुड़ पाएगा, तुरंत यहाँ भाग के आएगा, यहाँ नहीं जुड़ पाएगा, फिर यहाँ भाग के आएगा, यहाँ भी नहीं जुड़ पाएगा, फिर यहाँ भाग के आएगा, यहाँ भी नहीं जुड़ पाएगा। तो कहने का मतलब ये वहां घूमेगा, जल्दी जुड़ नहीं पाएगा, और जब जुड़ नहीं पाएगा तो ये ज्यादा अस्थायी हुआ किसके कंपैरिजन में, तो ये प्रबल अम्ल हो जाएगा। तो देखो ये जो फिना ऑक्साइड आयन है, ये जो फिना ऑक्साइड आयन है ना, देखो यहाँ माइनस हुआ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, दो, है ना। अब ये बेंजीन, अगर ये हाइड्रोनियम इससे आके इस माइनस वाले से जुड़ना चाहे तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ भेज देता है। यहां से जब दो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इस पे क्या आएगा, दो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ दो निगेटिव। अब ये जो दो निगेटिव है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ चुका है, एक तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड वाला भी है, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन और आया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ये फिर एक इलेक्ट्रॉन आगे भेज देगा। तो होगा कुछ देखो इस प्रकार, देखो यहाँ दो पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे दो पॉजिटिव एक निगेटिव, तो एक ही परमाणु पे दो पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो ये कट के जीरो हो जाएगा। और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ठीक। अब यहाँ क्या है, एक निगेटिव है, एक निगेटिव, है ना। और ये बांड देखो, जब ये वाला बांड टूटेगा तो निगेटिव यहाँ भी आएगा और एक यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो हमने बताया कि देखो यहाँ इस कार्बन पे दो निगेटिव एक पॉजिटिव, और ये जो आर्थो पोजीशन है ये वाली, यहाँ भी निगेटिव हो जाएगा। तो एक ही परमाणु पे जब दो, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों खत्म हो जाएगा। तो देखो इस वाले कार्बन के पास एक निगेटिव है और इस वाले ऑक्सीजन के पास एक पॉजिटिव है, तो ये मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ आपकी जो आर्थो पोजीशन है वो सक्रिय हो जाएगी। एल्कोहल का अगर समझ में आ गया हो तो बड़ा करके दिखाएं। यहाँ देखो, इसको नोट कर लो, नोट किया हो, ये पहले नोट कर लो, इसको बड़ा करके बताएं। नोट करके बड़ा करके बताएं।
देखो ऐसे नोट करना है साफ, ये बस ऐसे नोट कर लो, ये खुद ही समझ जाओगे। पहले एल्का ऑक्साइड आयन में टूटा, फिर ये जल में टूट जा रहा है, तो सीधे सीधे ये वाली चीज बराबर हो जा रही है ना। तो नोट हो गया। तो देखो आगे, देखो बस 2 मिनट लगेगा। ये देखो आपका ये माइनस था, है ना। यहाँ कितने लोन पेयर थे? 2 लोन पेयर, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, है ना। तो देखो ये लोन पेयर जब यहाँ आ रहा है तो इस पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ 2 निगेटिव। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया, तो ये बॉन्ड भी टूटेगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो कहने का मतलब ये हुआ, देखो ये ऑक्सीजन है, यहाँ 2 पॉजिटिव और 1 निगेटिव। तो देखो एक ही परमाणु पे 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव, तो खत्म हो जाएगा मामला, ठीक, उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या? 1 पॉजिटिव, ठीक। और यहाँ देखो इस वाले कार्बन पे जहां ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ देखो 2 पॉजिटिव, सॉरी 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव है, तो ऐसे में 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव खत्म हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ माइनस। और अब ये जो डबल बॉन्ड अंदर बना हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी आगे मूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ चुका था, तो ये आगे मुड़ेगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, आर्थोपोजिट। इसको बोलते हैं आर्थो, जो क्रियात्मक समूह के दूसरे नंबर वाली होती है उसको आर्थो बोलते हैं। तो और ये प्लस माइनस मिलके क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। और आपका ये डबल बॉन्ड, अब देखो आर्थो पोजीशन पे अब इसको प्लस वाले को आके जुड़ना पड़ेगा। फिर देखो अभी देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ा है, तो ये आगे भेज देगा अपने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव। तो आगे आपका क्या हो जाएगा? देखो CH3, यहाँ डबल बॉन्ड, और अब ये प्लस माइनस मिलके यहाँ बॉन्ड कर लेगा और आर्थो पोजीशन पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड है ये। फिर देखो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहाँ बढ़ा, तो आगे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, है ना। तो आगे क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव। तो फिर देखो आर्थो पोजीशन पे माइनस, यहाँ भी माइनस, ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे। एक बॉन्ड पहले से यहाँ बना हुआ है ना। फिर देखो अब फिर आर्थो पोजीशन पे आपका क्या आ गया? माइनस आ गया। फिर आगे ये क्या करेगा? देखो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा, जो इलेक्ट्रॉन आया था वो वापस चला जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन आया था वो वापस चला जाएगा। तो अब देखो यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस आ गया और यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, और ये आपके बॉन्ड पहले से बने हुए, तो ये प्लस माइनस फिर मिलके क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। देखो जो आप पहले देखे थे फिनॉल ऑक्साइड आयन, ठीक है, वो कितनी बार घुमा है फिनॉल ऑक्साइड आयन? देखो एक बार आर्थो पे आया, पायरा पे आया, फिर आर्थो पे आ गया, फिर जाके ऑक्सीजन के पास गया। तो ऐसे में ये माइनस वाला इसका बेंजीन के साथ, मतलब कहने का मतलब ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो बेंजीन के साथ मिलकर अनुनाद प्रभाव दिखाते हैं, जिसके कारण ये अस्थायी होते हैं। तो आपका फिनॉल क्या होगा? फिनॉल ज्यादा अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि इसका जो है फिनॉल ऑक्साइड आयन क्या है? अस्थायी है, क्योंकि इसका फिनॉल ऑक्साइड आयन अस्थायी है। क्या है? अस्थायी है, ठीक। तो एल्कोहल से ज्यादा क्या है? फिनॉल अम्लीय है, ठीक। तो यहीं खत्म करते हैं और फिर कल बताते हैं।